हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ चार्ट चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज से मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ कैंडल स्टिक के ऊपर, और इस सीरीज में पूरा पेड सेटअप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे और यही मेरी फी होगी। तो चलिए चालू करते हैं। आज का सेशन होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बंटवारा करूँगा कैंडल स्टिक का, और कैंडल स्टिक के बहुत सारे बाइफर्केशन में कुछ कैंडल स्टिक का मैं ग्रुप लूंगा और ग्रुप के हिसाब से मैं आपको सेशन देता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्रेट ऑफ डोजी कैंडल से। और डोजी कैंडल देखिए, आपके स्क्रीन के सामने मैंने डोजी कैंडल के कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर रखे हैं। तो यहाँ पे आई बिलीव कि आप सब लोग ट्रेडर हो, सब लोगों के कैंडल स्टिक के बेसिक टाइप पता है। यूँ ही नहीं कि आपने बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिंग भी करते होंगे, मगर कहीं ना कहीं पे आप लोग ट्रैप होते होंगे मार्केट में। तो मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, डोजी कैंडल के ऊपर मैं प्रॉफिट कैसे कमाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, बहुत बेसिक सारी चीज़ें, मगर वो ध्यान आने में बहुत सारे दिन चले जाते हैं। मैंने 2-3 साल मार्केट में बिताने के बाद कुछ 1-1.5 साल से मेरे पास कुछ सेटअप बने हैं। वो सेटअप में थोड़ा सा मैं आपको फ्री में बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको ये डोजी दिखाई दे रहा हूँ। देखिए, ए डोजी और ए डोजी बिल्कुल सेम है, बस ओपन और क्लोज में फ़र्क है। ये भी सब बातें आपको पता होगी कि डोजी कैंडल में हाई और लो सेम होता है, बस बॉडी एक तो छोटी होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ओपन क्लोज से कम है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको बुलिश कैंडल कहते हैं, और अगर ओपन क्लोज से ज़्यादा है या फिर ग्रेटर देन क्लोज है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा बीरिश कैंडल कह सकते हैं। बस इतना ही फर्क है। मगर डोजी कैंडल में वो मैटर नहीं करता कि कलर कौन सा है, या फिर यहाँ पे ग्रीन कलर वाला डोजी बना है या फिर रेड कलर वाला डोजी बना है। बस इंपॉर्टेंट ये होता है कि डोजी यहाँ पे बना है तो वहाँ पे ट्रेड कैसे करना है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सीक्रेट ऑफ डोजी कैंडल। तो कंटेंट ऑफ द कोर्स क्या क्या होंगे फ्रेंड्स, कंटेंट ऑफ द कोर्स आपके स्क्रीन के सामने है। व्हाट इज डोजी कैंडल, डोजी कैंडल का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल और हाउ टू ट्रेड डोजी कैंडल, और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि यहाँ पे मैं कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। प्रो टिप्स मतलब क्या है कि मैं इतना ऐसा कोई R&D वाला ज्ञान नहीं बताऊंगा आपको। बस मैंने जो 3 साल में ट्रेडिंग करते वक्त मेरा जो सेटअप बना है, मैं किन किन बातों पे ध्यान देता हूँ अगर डोजी बना है, और डोजी के बाद मुझे अगर ट्रेड करना है तो किन बातों पे मैं ध्यान देके डोजी के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, वो मैं बस यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। उसी को आप प्रो टिप्स भी कह सकते हो या फिर यूँ कह सकते हो कि प्रॉफिटेबल टिप्स। तो चलिए फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आई होप कि आप सबने किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डोजी कैंडल। डेफिनेटली सबको पता होगा कि डोजी कैंडल का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन और क्लोज सेम होता है। ओपन और क्लोज, अभी ये हाई बन गया, ये लो बन गया, और ओपन और क्लोज बिल्कुल सेम होगा, या फिर बिल्कुल निग्लिजिबल का डिफरेंस होगा। नो रियल बॉडी, नो रियल बॉडी मतलब क्या कि इस कैंडल स्टिक का पर्टिकुलर हम क्या कहते हैं कि रियल बॉडी कहते हैं, जो अंदर में बनी होती है उसको बॉडी कहते हैं, रियल बॉडी कहते हैं। और डोजी कैंडल को क्या ना है, वो स्मॉल रियल बॉडी टू, मतलब क्या कि एक छोटी सी रियल बॉडी भी हो सकती है डोजी में। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। ये देखिए, इस टाइप की कैंडल भी बन सकती है, इसको भी हम डोजी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये डोजी का मतलब मैंने आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश की। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं ये समझ के आगे चल रहा हूँ कि आप सब लोगों को बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक पता है। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए थोड़ा सा इन शॉर्ट, जिन लोगों को बिल्कुल भी कैंडल स्टिक के बारे में बिल्कुल पता नहीं, वहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेके यहाँ पे बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक बताता हूँ। देखिए, कैंडल स्टिक 2 टाइप के होते हैं, या तो बीरिश या तो बुलिश, या तो बीरिश या तो बुलिश। ये देखिए, ये 2 कैंडल है, मगर ये बुलिश है या बीरिश है किन बातों पे डिपेंड होता है मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये कैंडल स्टिक हो गए, ये बीरिश या बुलिश कैसे हम डिसाइड करेंगे। सपोज एक कैंडल ओपन है, एक क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है। देखिए, अगर ओपन से क्लोज बड़ा है मतलब क्या कि ओपन क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, क्लोज प्राइस इज ग्रेटर देन ओपन प्राइस, देन हम उसको क्या कहेंगे, बुलिश कैंडल कहेंगे। यहाँ पे हाई लगा है, यहाँ पे लो लगा है। इस कैंडल में भी हाई यहाँ पे लगा होगा, लो यहाँ पे लगा होगा, मगर यहाँ पे क्या हुआ है, कैंडल स्टिक ओपन तो यहाँ पे हुए, फॉर एग्जांपल ओपन तो 100 रुपए को हुई है, मगर क्लोज जाके 90 रुपए को हुई है। मतलब क्या कि क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपन प्राइस। मतलब क्या कि ओपन तो मेरा पर्टिकुलर शेयर 100 रुपीज़ को हुआ, मगर वो दिन के आखिरी में 90 रुपए को जाके क्लोज हुआ। इसका मतलब ये है कि उसका भाव गिर गया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि बीरिश कैंडल कहेंगे। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि ओपन तो 90 रुपए को हुआ, मगर क्लोज जाके 100 रुपए को हुआ, मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस बढ़ गया, भाव बढ़ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, बुलिश कैंडल स्टिक कहेंगे। तो आई होप कि ये बुलिश और बीरिश कैंडल स्टिक आपको पता चल गया होगा। इसको हम हाई कहेंगे, इसको लो कहेंगे। ये जो ऊपर वाला विक है इसको हम अपर विक कहेंगे, लोअर वाली विक को लोअर विक कहेंगे, मतलब नीचे वाली विक को हम
लोअर वीक कहेंगे, इसको टेल भी कह सकते हैं हम, इसको वीक भी कह सकते हैं। तो चलिए आई होप कि बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। तो आगे चलते हैं। अब देखिए इफेक्टिवनेस ऑफ कैंडल्स कब होगा, ये जो डोजी कैंडल कौन सा भी टाइप हो, टाइप तो 4 है डोजी कैंडल के, मगर चारों टाइप कब इफेक्टिव होंगे, ट्रेंड रिवर्सल अगर हो रहा है, मतलब क्या है कि पर्टिकुलर स्टॉक ने, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने, या फिर यूं कहें कि बैंक निफ्टी हम ज़्यादातर क्या ऑप्शन बाइंग करते हैं, मैं ऑप्शन बायर हूं तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि हम ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो हमको क्या ट्रेंड रिवर्सल कब होता है, अगर एक पर्टिकुलर मोमेंटम या पर्टिकुलर रेंज कवर अप कर दी है मार्केट ने और वहां पे जाके कोई रेजिस्टेंस है या फिर मार्केट यहाँ पे बायर थक चुके हैं, ऐसा सिग्नल मिलना मतलब ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो यहां पे अगर जाके कहीं पे डोजी कैंडल बन गई तो सोने पे सुहागा हम यहां पे मान सकते हैं। तो ये मान सकते हैं कि मार्केट यहां से यहां तक एक मोमेंटम करते जा रहा था और मोमेंटम करते करते वक्त यहां पे क्या हुआ कि मार्केट ने एक सिग्नल हमको पहले से ही दिया होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डिटेल में बताने की कोशिश यहां पे करता हूं। अगर सपोज यहां पे सपोर्ट है, मार्केट यहां पे ओपन हुआ, एक बॉटम बना के फिर मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद देखिए यहां पे एक 45,000 की एक क्या है, एक राउंड फिगर है, एक रेजिस्टेंस है, ऐसा मान के चलते हैं। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, मतलब क्या कि इन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर यहाँ पे थोड़े से बायर ऐड हो गए, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ के मार्केट ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर इन लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया और बिल्कुल सब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट का ऊपर जाने का जो गति था, जो स्पीड था, वो स्लो होने लगा। मतलब यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल बड़े बड़े चालू हो गए थे, मगर यहाँ पे जाते जाते मार्केट छोटे 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 ग्रीन कैंडल तैयार करने लगा। इसका मतलब ये ताकि बायर यहाँ पे थकने लगे और थकने के बाद अगर यहाँ पे जाके कोई डोजी कैंडल बनती है, फिर चाहे कौन सी भी डोजी कैंडल हो, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, उसकी संभावना है। फिर वो काम कैसे करता है, मतलब इफेक्टिवनेस यहाँ पे कहाँ पे होगा, ट्रेंड रिवर्सल में डेफिनेटली होगा। अगर सपोज मार्केट ऊपर से आ रहा है, ऐसा मान के चलते कि मार्केट ऊपर से आ रहा है और फिर यहाँ पे मार्केट एक लेवल पे आ गया, 45,000 के राउंड लेवल पे आ गया, या फिर यूं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट आ गया, फिर मार्केट ने वही दर्शाया। आते आते वक्त मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर नीचे, और यहाँ आते आते क्या हुआ, छोटे 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 रेड कैंडल बनने लगे। यहाँ से आते आते तो बड़े रेड कैंडल बन रहे थे, मगर यहाँ पे आते मार्केट ने क्या किया, छोटे छोटे रेड कैंडल बनाना चालू कर दिया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ पे जाके कहीं पे अगर डोजी बन गया तो डेफिनेटली यहाँ पे भी सोने पे सुहागा होगा, आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड आने की संभावना है, इसका वो सिग्नल होगा। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल, फिर चाहे वो बुलिश ट्रेंड रिवर्सल हो चाहे वो बेरिश ट्रेंड रिवर्सल हो, इन दोनों सिचुएशन में आपको डोजी एक प्रॉफिटेबल सिग्नल हो सकता है। तो एक कब कामकाज नहीं करेगा, डेफिनेटली नॉट इफेक्टिव इन साइडवेज। मतलब क्या कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो रेंज में फंसा होने के बाद मार्केट बिल्कुल भी यहाँ पे कौन सी भी स्ट्रैटेजी आपको काम नहीं करेगी, फिर चाहे वो गोल्डन स्ट्रैटेजी भी क्यों ना हो, आपको साइडवेज मार्केट में बाइंग की कौन सी भी स्ट्रैटेजी काम करने वाली नहीं है। अगर आप सेलर हो तो डेफिनेटली ऊपर वाला एक, नीचे वाला एक स्ट्राइक प्राइस पुट और कॉल सेल करके आराम से टाइम डीके खा सकते हो, मगर एज ऑप्शन बायर आपको साइडवेज मार्केट ने बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाने का सोचना नहीं है। तो चलिए थर्ड पॉइंट का है नॉट इफेक्टिव इन द मिडल ऑफ द ट्रेंड। मतलब क्या कि अभी सपोज जैसे मैंने बताया कि मार्केट तो यहां से चालू हो गया, मगर मार्केट बस 100 पॉइंट गया, फिर नीचे आया और फिर यहां पे एक डोजी कैंडल बना के गया, तो आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट यहां से फिर नीचे आने वाला है, ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी अभी बस निकला है जर्नी पे, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर से वो नीचे आएगा, बिल्कुल नहीं। यहां पे जो भी कैंडल बनेगी मिडल ऑफ द ट्रेंड, डोजी कैंडल बने या फिर कौन सी भी कैंडल बने, बीरिश बुलिश कौन सी भी कैंडल बने, उसको कोई मतलब नहीं होता है। वहां पे आप ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप चाहे कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड के लिए वो ट्रेड कर सकते हो उस कैंडल का इस्तेमाल करके, मगर रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको इफेक्टिवनेस ऑफ द डोजी कैंडल मैंने अच्छी तरह से बताने की यहाँ पे कोशिश की है। तो चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ द डोजी कैंडल। तो चलिए आपके स्क्रीन के सामने मैंने 4 डोजी कैंडल के यहाँ पे टाइप्स लगे हैं। कॉमन डोजी कैंडल फ्रेंड्स, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी कहना चाहूँगा कि
बाहर से कोई मुझे थोड़ा सा साउंड सुनाई दे रहा है, कोई स्पीकर चल रहा है कहाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो भगवान का कुछ सॉन्ग लगा है वो शायद यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाए, तो एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। आई होप कि आपको ज़्यादा नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल क्या क्या है? कॉमन डोजी कैंडल, लॉग लेड डोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल और ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल। तो चलो आसान भाषा में यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। कॉमन डोजी कैंडल एक प्लस साइन की तरह होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल को हम टी कह सकते हैं और ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल को हम उल्टा टी कह सकते हैं। डेफिनेटली आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉमन डोजी कैंडल को एक हम प्लस साइन मान के चल सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी को टी मान के चल सकते हैं और ग्रेवस्टोन डोजी को हम उल्टा टी मान के चल सकते हैं, रिवर्सल टी मान के चल सकते हैं। और जो लॉन्ग लेग डोजी है, जो हमारे क्रिश्चियन भाई है, उनका जो प्लस साइन होता है उस टाइप का ये लॉन्ग लेग डोजी होता है। तो चलिए आगे चल के बात करते हैं इसके ऊपर डिटेल में। कॉमन डोजी कैंडल, देखिए कॉमन डोजी कैंडल बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक है। कॉमन डोजी कैंडल क्या है? एक बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक है और ओपन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट क्लोज। मतलब क्या कि ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होंगे। मतलब क्या 100 और ये होगा 102, तो डेफिनेटली इसको हम क्या कहेंगे? ऑलमोस्ट सेम। रिजेक्शन एट टॉप और बॉटम, मतलब क्या कि मार्केट अभी ट्रेंड पे है या फिर मार्केट अभी डाउन ट्रेंड पे है और रिजेक्शन एट टॉप और बॉटम, मतलब जो भी प्राइस होगा उसका रिजेक्शन आएगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? रिजेक्शन एट द टॉप और बॉटम। प्रो टिप्स इसके लिए क्या होंगे? हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये फॉर्म्स इन डबल बॉटम और डबल टॉप। मतलब क्या कि मार्केट यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे एक बॉटम बनाया और इस डबल बॉटम के आसपास अगर कहीं पे डोजी बन रहा है तो डेफिनेटली वो फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। देखिए आप हर एक ट्रेड नहीं पकड़ सकते, आप हर एक कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपका सेटअप ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पे एक सेटअप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मार्केट पहली बार नीचे आया, फिर बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, यहाँ पे भी डोजी बना, मगर मैं यहाँ पे जो भी डोजी बनता है उसके ऊपर मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करता हूँ। फिर मार्केट नीचे आया, फिर सेकंड बॉटम बनाया, ये डबल बॉटम हो गया, सेकंड बॉटम बनाया, फिर सेकंड बॉटम में जो भी कैंडल स्टिक रिवर्सल कैंडल स्टिक फॉर्म होगा उसके ऊपर मैं डेफिनेटली ट्रेड करता हूं। यहाँ पे आके मैं फिर कहाँ पे ट्रेड करूंगा? देखिए ये डोजी कैंडल है, ये डोजी कैंडल के यहाँ पे एग्रेसिव मेरा एंट्री होगा या फिर इस पर्टिकुलर नेकलाइन के आसपास। देखिए ये डब्ल्यू के है, डब्ल्यू का नेकलाइन यहाँ पे है, तो डब्ल्यू की नेकलाइन ब्रेक होने के बाद, या फिर देखिए ये जो मेरा एक ईएमए चल रहा है, ये ईएमए ब्रेक होने के बाद, अगर आपने हमारा 520 वाला फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखेगा तो आपको और थोड़ा सा क्लियरेंस आ जाएगा कि यहाँ पे फिर 520 वाला फार्मूला यूज करके फिर ये डोजी कैंडल यूज करके हम ट्रेड कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो एंट्री कहाँ पे होगी? 520 फार्मूले के आसपास अगर एंट्री यहाँ पे होती है तो यहाँ पे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अगर आप नेकलाइन के ऊपर एंट्री लेते हो तो ठीक है, यहाँ पे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस भी बिल्कुल आपका यहाँ पे होगा। ओके, तो आई होप कि आपको मैंने एंट्री समझा दी, एग्जिट भी समझा दी। एग्जिट तो मार्केट के ऊपर डिपेंड होगा। एग्जिट जहां पे भी आपको लगे कि मेरा प्रॉफिट हो चुका है, 1:2 रेशो आ चुका है, 1:5 रेशो आ चुका है, या फिर रिजेक्शन जहां पे भी मुझे रेजिस्टेंस था वहां के आसपास रेजिस्टेंस आ चुका है, तो आप यहां पे हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो और बाकी आप ट्रेल कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए ये फॉर्म्स इन द बिगिनिंग और एंड ऑफ द ट्रेंड। मतलब क्या कि या तो ये बिगिनिंग या फिर एंड ऑफ द ट्रेंड जनरेट होना चाहिए, तो ये आपको प्रॉफिटेबल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दे सकता है। आई होप कि आपको कॉमन डोजी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि लाइव मार्केट में जाके यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं डोजी कैंडल। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा डोजी कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। देखिए ये कब का चार्ट है? बिल्कुल भी 23 अगस्त का चार्ट है, मतलब परसों का चार्ट है जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी। देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पे एक नेकलाइन था, सॉरी अच्छा खासा यहाँ पे क्या था? एक ट्रेंड लाइन था, रेजिस्टेंस था, मार्केट ओपन हुआ, एक हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ से देखोगे कि अच्छा खासा यहाँ पे हमको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी मिल रहा है। अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे एक फर्स्ट बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर सेकंड बॉटम बनाया और सेकंड बॉटम में देखिए ये डोजी कैंडल जो बन गया और डोजी कैंडल के आसपास के कैंडल भी देखिए उसको सपोर्टिव कैंडल बन गए। तो यहाँ पे मेरा एंट्री बन गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस बन गया। तो देखिए फर्स्ट बॉटम हो गया, सेकंड बॉटम हो गया। मतलब जो मैंने बताया था कि सेकंड बॉटम में अगर आपकी एंट्री होती है तो डेफिनेटली वो फायदेमंद साबित हो सकती है। तो कि देखिए मैंने कितना अच्छा यहाँ पे रैली रन किया। जो मैंने लाइव ट्रेड किया था इसी दिन मैंने लाइव ट्रेड किया था, इसी दिन मैंने समझाया था कि
प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर प्राइस एक्शन को आप समझ पाएंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनाए। कौन सा डोजी बनाए? ग्रेवस्टोन डोजी बनाए। देखिए मैंने जो आपको बताया था, देखिए यहाँ पे क्या बनाए, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे बनाया, ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ड्रैगन फ्लाई डोजी का काम क्या है, देखिए अगर ऊपर के साइड पे बनता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम सेल करेंगे, अगर नीचे के साइड पे बनता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम बाय करेंगे और नीचे वाला स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने दोनों फॉर्मेट यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, दोनों फॉर्म यहाँ पे समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन डोजी तो हमारा हो गया, आई होप कि आपको एग्जांपल भी समझ में आया होगा। लॉन्ग लेग्ड डोजी, लॉन्ग लेग डोजी देखिए कैसे होगा। लॉन्ग लेग्ड डोजी इस टाइप का होगा और ये हाल ही में बैंक निफ्टी में ही जनरेट हुआ था। आपको ढूंढना है कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे जनरेट हुआ था। देखिए यहाँ पे दोनों कैंडल स्टिक जनरेट हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दोनों कौन से कैंडल स्टिक है? ये लॉन्ग लेग्ड डोजी है और ये कौन सा है? ग्रेवस्टोन डोजी है। दूसरा वाला कौन सा है? ग्रेवस्टोन डोजी। ये लॉन्ग लेग्ड डोजी है और एक ग्रेवस्टोन डोजी है। मतलब क्या कि सोने पे सुहागा जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी को अगर फॉलो थ्रू ग्रेवस्टोन डोजी कर रहा है, मतलब दोनों भी ट्रेंड रिवर्सल है, उसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके नीचे हम डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। तो चलिए लॉन्ग लेग डोजी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। शोज इन डिसीजन, मतलब क्या कि अभी बायर्स और सेलर्स में घमासान चालू है और दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। अगर बायर 5 करोड़ लेके आए तो सेलर भी 5 करोड़ लेके यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों का स्ट्रेंथ, दोनों का फोर्स बिल्कुल सेम हो गए, यही यहाँ पे दर्शाता है। मगर सेकंड वाली कैंडल क्या दर्शाते हैं? यहाँ पे क्या है, सेलर्स थोड़ा सा स्ट्रेंथी हो गए। मगर ये क्या दर्शाता है? थोड़ा सा बायर ने फिर से ऊपर पुश करने की कोशिश की है। मगर इस पर्टिकुलर लो को जैसे ही मार्केट ब्रेक कर दे तो ये सब जहाँ पे जो भी बायर फाइट कर रहे होंगे उनका स्ट्रेंथ पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यही ये यहाँ पे दर्शाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे होमवर्क भी देता हूँ। ये जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये फिलहाल हाल ही का ही चार्ट है, बस आपको ढूंढना है और वो होमवर्क करके मुझे व्हाट्सअप करिएगा, ईमेल करेगा, मैं आगे जाके मेरा व्हाट्सअप और ईमेल भी दे देता हूँ आपको। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पे करेक्शन भी बताऊंगा कि ठीक है आपने होमवर्क ठीक किया है या नहीं किया है। तो चलिए मैंने पहला वाला तो पॉइंट आपको बता दिया है कि शोज इन डिसीजन ओपन एंड ऑलमोस्ट क्लोज। ओपन और क्लोज क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। मतलब क्या? 102 हो सकता है, 100 हो सकता है, 100 से लेके 103 हो सकता है। ये ओपन हो सकता है, ये क्लोज हो सकता है, या फिर ये ओपन हो सकता है, ये क्लोज हो सकता है। और यहाँ पे प्रो टिप्स क्या होंगे देखिए फ्रेंड्स, इफ इट फॉलोड बाय अनदर फॉलो थ्रू कैंडल देन ओनली इट कुड बी इफेक्टिव। मतलब जो भी कैंडल लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल अगर जनरेट हुई है, फॉर्म हुई है, अगर उसको फॉलो थ्रू कैंडल सेम पैटर्न वाली होती है, सॉरी मतलब सेम फॉलो थ्रू कैंडल सेम ट्रेंड वाली होती है, देखिए ये फॉलो थ्रू कैंडल सेम कैंडल हुई तो डेफिनेटली वो आपको इफेक्टिव हो सकती है। इफ इट फॉर्म्स नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब लॉन्ग लेग डोजी कैंडल या तो टॉप पे जनरेट होनी चाहिए या फिर बॉटम पे जनरेट होनी चाहिए। बीच में अगर फॉर्म होती है तो उसके लिए उसका कोई मायना नहीं रखता है, उसके लिए हम कोई भी महत्व नहीं देंगे। तो चलिए आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो मैं लाइव चार्ट चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग डेली वाले चार्ट पे हम चले जाते हैं बैंक निफ्टी के और फिर यहाँ पे मैं आपको लॉन्ग डोजी कैंडल यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे वो लॉन्ग डोजी कैंडल और ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल यहाँ पे बना था और अच्छा खासा हमको नीचे वाला ट्रेड भी मिल गया। तो चलिए आई होप कि आपको मैंने लाइव मार्केट में भी वो पर्टिकुलर कैंडल दिखा दिया है। तो चलिए अभी देख लेते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कैंडलस्टिक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है। ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। रिजेक्शन एट बॉटम होगा, मतलब बॉटम पे आके रिजेक्शन ऑफ प्राइस होगा। मतलब क्या कि सेलर नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर बायर ने क्या किया कि मार्केट को ऊपर पुश किया और एक इस टाइप का कैंडल यहाँ पे बन गया। प्रो टिप्स क्या होंगे हमारे लिए? इफ फॉर्म्स इन डबल बॉटम हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या कि मार्केट जैसे मैंने बताया अभी मार्केट सपोज नीचे आ रहा है फिर इस टाइप का कोई बॉटम बनता है तो सेकंड बॉटम के ऊपर यहाँ पे फायदेमंद साबित हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट वाले बॉटम पे हमको ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल करना है, कंडीशन देख के करना है, कंफर्मेशन लेके फर्स्ट बॉटम पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हमको वी शेप में रिकवरी हो सकती है तो डेफिनेटली वहां पे भी इस टाइप की अगर रिकवरी होने के चांसेस जैसे हमको दिखते हैं तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, वहां पे ट्रेड
ट्रेड ले सकते हैं, मगर कंडीशन देख के ट्रेड करना होता है। कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं, पूरा का पूरा कंडीशन मैं इस अकेले वीडियो में नहीं बता सकता। अगर वो कंडीशन भी आपको चाहिए तो मैं आगे जाके और एक वीडियो बनाऊंगा सबके ऊपर कि कौन सी कंडीशन देखनी होती है, चाहे कौन सी भी कैंडलस्टिक हो, ये कंडीशन देखो और उस ट्रेड को या तो ले लो या तो अवॉइड करो, या आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये फॉर्म्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड। मतलब क्या कि ट्रेंड के बिगिनिंग में अगर ये हो जाए तैयार, मतलब क्या कि अभी ट्रेंड चालू हुआ है, अभी मार्केट चालू हुआ है, मगर सेलर ने उसको नीचे लाने की कोशिश की, मगर फिर से बायर एक्टिवेट हो गया और बायर ने फिर मार्केट को ऊपर पुश किया और ऐसे बिगिनिंग ऑफ द मार्केट को ही ये फर्स्ट 5 मिनट में बन गई, तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। 70 to 80% उसका हाई प्रोबेबिलिटी रेशो होगा। ये सेकंड पॉइंट, ये फॉर्म्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड। तो चलो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। उसका एग्जांपल हम क्या करते हैं कि 5 मिनट में जाते हैं और बैंक निफ्टी का ही चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसको हम हैमर भी कह सकते हैं या फिर यूं कह सकते हैं कि उसको ग्रेवस्टोन डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की और फिर मार्केट को ऊपर ढकेला गया, बस इसका थोड़ा सा बॉडी बड़ा हुआ है, फिर इसको आप हैमर कहिए या फिर ग्रेवस्टोन डोजी कहिए, आप इसके ऊपर बिल्कुल बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मार्केट को लेके जाया गया है और इसका हाई ब्रेक हुआ, मतलब इसके प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा है। और ये चार्ट कहाँ का है, बिल्कुल 24 अगस्त 2023 का ही है। तो चलिए, आई होप कि मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी समझा दिया है। ग्रेवस्टोन डोजी थोड़ा सा समझ के लेते हैं। तो चलिए, ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब क्या है, एक रिवर्सल टी, उल्टा टी। उसका मतलब क्या होता है, बीरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है। मतलब ये बीरिश रिवर्सल है, मतलब कहाँ पे जनरेट होगी बताइए, आप ही मन में सोच के बताइएगा कि बीरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है तो डेफिनेटली वो पर्टिकुलर ट्रेंड के टॉप पे जनरेट हो सकती है, फॉर्म हो सकती है। ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होंगे, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम होंगे। प्रो टिप्स क्या होंगे फिर हमारे लिए, देखिए थर्ड पॉइंट रहेगा रिजेक्शन एट टॉप। मतलब क्या कि टॉप पे रिजेक्शन होना चाहिए उसका। प्रो टिप्स क्या होंगे, फॉर्म्स इन डबल टॉप। मतलब क्या, फिर से चलिए, यहाँ पे एक डबल टॉप बन गया और उस पर्टिकुलर सेकंड वाले टॉप के यहाँ पे अगर डोजी कैंडल बन जाती है तो फ्रेंड्स यकीन मानिएगा, बस पैसा ही पैसा, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट लेना है, बस आपको पेशेंस रखना होता है। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा यहाँ पे सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग बात करता हूँ। देखिए बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमको कैंडलस्टिक दिखती है हम उसके ऊपर ट्रेड करना चालू करते हैं। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ कैंडलस्टिक देख के कभी भी प्रॉफिट आपको बिल्कुल नहीं होगा, कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं होगा प्रॉफिट तो बिल्कुल होगा। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो डेफिनेटली आप 10 में से 5 ट्रेड, 4 ट्रेड, 3 ट्रेड में प्रॉफिट में रहोगे ही, मगर आपका प्रॉफिट छोटा रहेगा और लॉस बिल्कुल हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि आप कंफर्मेशन नहीं ले रहे हो, आप में पेशेंस नहीं है। आप जहां पे कोई कैंडलस्टिक देखते हो उस कैंडलस्टिक में बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप पे ट्रेड लेना चालू कर देते हो, बिल्कुल वैसा नहीं करना है। अगर मेरा सेटअप में बता रहा हूं कि अगर कोई भी कैंडलस्टिक इस टाइप के डबल टॉप डबल बॉटम पे ऐसे जनरेट होती है तो ट्रेड लेना आसान होता है, हमारे लिए एक डबल कंफर्मेशन होता है कि भाई देखिए यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लेते लेते मार्केट ने इस टाइप की एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल जनरेट कर दी। मतलब क्या कि ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल जनरेट कर दी, फॉर्म कर दी। इसका मतलब है कि चलो मेरा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, एचपीटी बढ़ गया। तो डेफिनेटली ये बात याद रखिएगा कि फॉर्म्स इन डबल टॉप, ये फॉर्म्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड। मतलब क्या कि अगर मार्केट ऊपर गया और यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो गया तो बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड में ये फॉर्म होती है तो डेफिनेटली वो फायदेमंद होती है। अगर बीच में कहीं पे मिडिल ऑफ द ट्रेंड ये जनरेट होगी तो उसको हम बिल्कुल भी महत्व नहीं देंगे, उसके ऊपर हम यकीन नहीं करेंगे। उसका मैं एग्जांपल भी यहाँ पे बताता हूँ। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट का ट्रेंड ऊपर था और यहाँ पे देखिए ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल यहाँ पे बीच में ही जनरेट हो गई, फॉर्म हो गए, तो इसको हम बिल्कुल भी महत्व नहीं देंगे। क्यों महत्व नहीं देंगे, इसका भी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ। देखिए 23 अगस्त को मार्केट ने एक बॉटम बनाया, जैसे मैंने अभी बताया था डोजी कैंडल के वो एग्जांपल में। तो बॉटम बना के मार्केट ने यहाँ पे जर्नी चालू की और यहाँ पे जर्नी चालू करने के बाद मार्केट बिल्कुल इसी लेवल में जा रहा है, तो यहाँ पे डोजी बन गया। तो डोजी बन गया इसका मतलब रिवर्सल मानेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। तो मार्केट को हम यहाँ पे मिडिल ऑफ द ट्रेंड कोई भी अगर रिवर्सल कैंडल जनरेट होती है, फॉर्म होती है, तो उसको हम रिवर्सल के ट्रेंड में नहीं बैठेंगे, उसको हम वेट एंड वॉच करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए ग्रेवस्टोन जनरेट होगी, फॉर्म हो गई, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, मिडिल ऑफ द ट्रेंड है, तो इसको हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे रिवर्सल के लिए। चाहे आप उसी साइड पे ट्रेड कर सकते हो, मगर रिवर्सल के लिए बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते हो। आई होप कि फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा का पूरा डोजी वाला मैटर
इन शॉर्ट बताने की अच्छी तरह से कोशिश की है। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरा सिर्फ एम एक ही है, हमारी कम्युनिटी अच्छी तरह से बनाना, आर्ट ऑफ चार्ट कम्युनिटी बनाना, ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्डिनरी ट्रेडर्स इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर्स, यही मेरा एम है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको क्वेश्चन है तो artofchart22@gmail.com पे मेल करिएगा, चार्ट मेल करेगा, होमवर्क मेल करेगा, व्हाट्सअप में मुझे व्हाट्सअप करेगा। मैं डेफिनेटली सबके लिए वो आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो चलो फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद।